अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने पीटीआई के पुरअमन एहतजाज में अपनी फिरौनियत और जुल्म बर्बरियत दिखानी शुरू कर दी है। उन पर शेलिंग की जा रही है, डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है और इसके साथ साथ एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि वो दोनों ही फरार हो चुके हैं। जमील फारूकी ने इस झूठ और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करके रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। कि इस वक्त डी चौक और ब्लू एरिया के अतराफ में हैवी शेलिंग हो रही है, रबड़ की गोलियां फायर होने की इत्तलात हैं। मैदान जंग ये इलाका बना हुआ है, मुजाहिरीन को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। रेंजर्स के हवाले कर दिया गया तमाम मामला, वो क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके बावजूद मुजाहिरीन अपनी जगह पर मौजूद है। कुछ देर पहले इत्तलात आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो गलत अपडेट्स थी क्योंकि ग्रुप्स में आ रही होती हैं, लोग ट्वीट उठाते हैं और आगे शेयर कर देते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अपनी गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं। हैवी शेलिंग हो रही है, उससे बचने के लिए अंदर मौजूद है और मुजाहिरीन ने उनको कवर कर रखा है। हमने बचपन में एक इस्तिलाह सुन रखी थी कि जागते रहना, पहरा देते रहना, हम पे न रहना। तो पब्लिक ने अगर जागते रहना है, पहरा देते रहना है, तो शायद ये वाली जो गेम है, इस गेम के अंदर वो विनर ठहरें। लेकिन मामलात क्या रहेंगे, इसको मजीद आगे देखना पड़ेगा। एक और सोर्स से यह खबर आ रही है कि आज रात किसी भी वक्त बुशरा बीबी को अरेस्ट किया जा सकता है। उनका अरेस्ट होना या उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है। वो सूरत क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आपके साथ हजारों या लाखों कारकुनान मौजूद हो तो आपकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होती, वो एक सूरत में मुमकिन है। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि ये मुजाहिरीन पीछे क्यों हट रहे हैं। भाई, एक तरफ आर्म्ड गवर्नमेंट है, आर्म्ड स्टेट है, दूसरी तरफ अनआर्म्ड मुजाहिरीन है। तो दोनों जो है इस तरह का क्लैश नहीं कर सकते कि जो अनआर्म्ड है वो अपने जिस्मों पर गोलियां खाते रहें। उसकी भी एक लिमिट होती है। आज वैसे भी कुछ शहादतें हुई हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप स्ट्रेटेजी बनाएं, आगे पीछे चले जाएं, वापस जब मौका बेहतर हो तो वापस आ जाए। तो ये रात बड़ी मुश्किल है, जागते रहना, पहरा देते रहने वाली कहानी है। हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए खतरनाक तरीन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रेंजर्स, पुलिस, FC का डी चौक, F7 और F8 के अतराफ से मुजाहिरीन पर हमला। मुजाहिरीन G6 और G7 की तरफ चले गए। बहुत सारे ऐसे मशकूक लोग भी देखे गए जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। दोस्त हमारे वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मशकूक लोग देखे गए जो मुजाहिरीन को अपने ही लीडरान के खिलाफ उकसाते हुए पाए गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे कायदीन बुज़दिल हैं, आगे नहीं जा रहे, ये नहीं कह रहे, वो नहीं कर रहे, हम उनकी गाड़ियां तोड़ देंगे, अला बला। ये तमाम मशकूक लोग थे और मुजाहिरीन को आपस में लड़वाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, इसलिए बच के रहना। रेंजर्स ने शायद शेलिंग और फायरिंग से मुजाहिरीन को डी चौक से सेंटोरस तक आगे की तरफ धकेल दिया। रेंजर्स की नफरी डी चौक से आगे चाइना चौक पहुंच रही है, जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनान ऑलरेडी मौजूद हैं। फैजाबाद और खन्ना पुल को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। उस रीजन ये है कि ये जो मुजाहिरीन आए हुए हैं वापस ना जा सके। इसी तरह जो DPO है अटक, उन्होंने भी उस रोड को, मोटरवे को कंटेनर लगाकर सील कर दिया ताकि मुजाहिरीन वापस ना जा सके। अब आप मेंटालिटी चेक करें, जब आने वाले आ सकते हैं कंटेनर्स हटा के, उनको फलांग के, तो जा नहीं सकते। मतलब सोच की बात है। और ये डिपेंड करता है कि तमाम मुजाहिरीन इंटैक्ट कितना रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े कितना रहते हैं। ब्लू एरिया के तरफ से रेंजर्स ने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। हमने माजी में बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें कैमोफ्लाज टेक्निक्स को अपनाया जाता है और जब जहां जैसे जरूरत है उसके तहत आगे पीछे हो जाया जाता है और फिर वक्त पड़ने पर वापस आया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह की कोई स्ट्रेटजी होगी PTI की, अदरवाइज आर्म्ड और अनआर्म्ड लोगों के दरमियान मुकाबला कोई नहीं होता। बाय द वे, सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ स्पॉट्स पर नफरी पहुंचाना शुरू कर दिया। इस वक्त जो लेटेस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कोई तकरीबन 8 बड़े लोगों के काफिले पंजाब से रास्ते में है और किसी वक्त भी इन काफिलों के साथ जुड़कर मुजाहिरीन के साथ मिल सकते हैं। तो जो लोग समझ रहे हैं ना कि बस हो गई, एंड हो गया, खत्म हो गया, नहीं, इन्होंने वो जागते रहना, पहरे देते रहना वाली स्ट्रेटेजी को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं, जिनके अदवार में हमेशा कोई ना कोई फस्तायत होती रहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का इजलास जो है वो सुबह तलब कर लिया है, यानी बुध के दिन सुबह। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और PTI एहतजाज के तनाजुर में हुकूमती हिकमत अमली का भी जायजा लिया जाएगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने या कलअदम करार देने के हवाले से काबीना कोई मंजूरी भी दे सकती है। ये पहले भी इन्होंने ये हरकत की थी, ये अब मजीद जोरों शोर से करेंगे क्योंकि समझना तो है नहीं, अकल से तो सारे ही पैदल है। यहाँ पर जिन्ना एवेन्यू पर शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी है। क्रैकडाउन शुरू है, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं। रेंजर्स ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुजाहिरीन डी चौक से पीछे हट गए।
मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया और थोड़ी देर बाद जो है वो अता तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, हो सकता है जो आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक हो भी चुकी हो, अभी तक तो नहीं हुई। फोर्सेस ने तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को खैबर प्लाजा तक धकेला हुआ है और मुजाहिरीन के खिलाफ मुमकिना ऑपरेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की जो अपडेट है उसमें है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो इस वक्त नेक्स्ट मरहले में दाखिल हो चुका है। वापस जाते हुए मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने का प्लान सामने आ गया है। जो प्लान जो गवर्नमेंट समझ रही है, जो सोच रही है, वो प्लान भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि पुलिस ने दोबारा रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं। केपी से पंजाब आने वाले मुकामात ब्लॉक कर दिए गए हैं। अटक खुर्द पुल से पेशावर रोड को कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। एबटाबाद रोड को झारी कस के मुकाम से ब्लॉक कर दिया गया है और अटक में पुलिस ने दोबारा सड़कें बंद करना शुरू कर दी और खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आने वाले मुकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए। अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी इस वक्त सेंटोरस के सामने जिना एवेन्यू पर कारकुनान के हमरा मौजूद हैं और वहां पर शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी है। अब लाहौर से कौन कौन से काफिले आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस वक्त लाहौर से जो काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा है उनमें इन अफराद के काफिले शामिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बहन है आमना आपा, वो एक काफिला लेकर आ रही हैं। शेख इम्तियाज साहब अपना काफिला लेकर मुजाहिरीन के साथ जुड़ने के लिए इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। अली इम्तियाज वड़ाइच साहब ये भी अपना काफिला लेकर इस्लामाबाद की जानिब डी चौक की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। अब्दुल करीम खान साहब ये भी अपना काफिला लेकर आगे बढ़ रहे हैं। करामत खोखर साहब ये भी अपना काफिला लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लोग जो समझ रहे हैं कि बस हो गई, आगे सुनिए। जहीर अब्बास खोखर साहब ये भी अपना काफिला लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। फिर अहमद भट्टी साहब ये भी काफिला लेकर बढ़ रहे हैं। राना जावेद उमर साहब ये भी अपने इलाके का काफिला लेकर बढ़ रहे हैं और नदीम बारा साहब ये भी काफिला लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये लेटेस्ट है, जो लोग समझ रहे हैं कि पिक्चर जो है वो खत्म हो चुकी है, उनके इत्तला के लिए अर्ज है कि अभी पिक्चर बाकी है। जिना एवेन्यू पर बदतरीन शेलिंग की जा रही है जनाब, लेकिन अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहां अवाम के साथ मौजूद हैं। बुशरा बीबी का जो कंटेनर है वो डी चौक से चंद फरलांग के फासले पर है, लेकिन इसके बावजूद मुजाहिरीन ब्लू एरिया के अंडरपास से लेकर डी चौक तक फैले हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है। 25 मई 2022 का एहतजाज भी कवर किया गया था, लेकिन इस तरह का एहतजाज लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा। लेकिन जो तादाद आ जाए इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। इतनी पब्लिक खान के बाद बतौर वज़ीर आज़म 27 मार्च के आखिरी जलसे में नजर आई थी। कसीर तादाद में फुल चार्ज क्राउड लीडर के लिए जान कुर्बान कर देने को तैयार है। इतने बड़े क्राउड को थोड़ी देर के लिए शेलिंग और फायरिंग से तो मुंतशिर किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं हटाया जा सकता। अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुमकिन जो है उसके हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि आज रात बुशरा बीबी को किसी भी तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, इतने बड़े मुजाहरे के अंदर से, मुजाहिरीन के बीच में से गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये, अगर लीडरशिप अंदर से अपनी इंटरनल रिफ्ट की वजह से उनके लिए कोई सहूलतकारी का काम अदा करती है, किरदार अदा करती है कि हाँ जी ये पकड़ लें हमारे साथ हैं, तो फिर तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। और मैं कन्विंस्ड हूं कि अल्लाह होश के नाखून देगा मरकजी क़यादत को, क्योंकि माजी उनका बड़ा खतरनाक है। कल आपने देख लिया था, जैसे ही निकलने लगे थे तो लोगों ने रोक लिया कि आप वजू करने के लिए भी हम नहीं जाने देंगे, साथ जाएंगे और इमरान खान को वापस लेंगे। ये वाली बातें थी। तो इस सूरत हाल में लीडरशिप को भी अपने नाखून, अकल के नाखून लेना होंगे और मुजाहिरीन को भी देखना होगा उन्होंने क्या करना है। और उस इलाके में, जिस इलाके में सब कुछ हो रहा है, वहाँ ब्लड की भी ज़रूरत है, चाहे पुलिस वाले या रेंजर्स के लोग ज़ख्मी हों या आम इंसान ज़ख्मी हो, उनको ब्लड की शदीद ज़रूरत है, उसका आपने ख्याल रखना है। रात के वक्त गर्म कपड़ों और फिर पानी और खाने पीने के अशिया, इनकी भी ज़रूरत रहती है, इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अफसोसनाक मनाज़र हैं ये हमें आपको दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। मैं शेयर नहीं कर सकता, यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकलनी है। हम उधर खड़े हुए हम, वो कहते हैं दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से और ग्रेट ब्रिटेन की डेमोक्रेसी तक चीज़ें डिफरेंट अंदाज से देखती है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एलन मस्क से लेकर इंडियन जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनका म्यार डिफरेंट है, और हम अभी तक उसी जंग में फंसे हुए हैं कि मुजाहिरीन को कौन सी फैक्ट्री में बनने वाली गोलियों से छलनी करना है। ये बहुत अफसोसनाक है। हमारे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, इसके अलावा हामिद मीर साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं। और अगर बात की जाए डॉक्टर औरिया मकबूल जान साहब की, तो वो अभी रिलीज़ हुए हैं, लेकिन उनके जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं वो अभी तक वागुजार नहीं हुए। जैसे आएंगे तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नाज़रीन, जमील फरूकी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को ना ही गिरफ्तार किया गया है और ना ही वो अपनी जगह से फरार हुए हैं, बल्कि उनको मुजाहिरीन और पीटीआई के कारकुनान ने घेरे में लिया हुआ है और उनकी हिफाजत की जा रही है। लेकिन जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों की तरफ से पाकिस्तान की अवाम पर मजीद जुल्म और सितम करने का आगाज हो चुका है और जुल्म और बर्बरियत में, फिरौनियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इस पुरअमन एहतजाज को खराब किया जा सके। और इसी सिलसिले में पीटीआई के कारकुनान पर, पीटीआई के मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा रही है, डायरेक्ट फायरिंग भी की जा रही है और मुबैना तौर पर यह भी खबरें आ रही है कि पीटीआई के कारकुनान को शहीद भी किया गया और बहुत से जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, जानबूझकर पीटीआई के इस पुरअमन एहतजाज को शरंगेजी की तरफ धकेला जा रहा है, जानबूझकर उन्हें इश्तियाल दिलाया जा रहा है। नाज़रीन, इस करप्ट टोले का पहले भी यही वतीरा रहा है कि ये गुल्लू बट आम आवाम में छोड़ते थे और फिर वो आवाम को इश्तियाल दिलाते थे और आगे बढ़कर ऐसी हरकतें करते थे जिसकी वजह से आवाम इश्तियाल में आ जाए। जैसे 9 मई का पूरा वाकया और इसका सारा मलबा पीटीआई पर डालकर खुद साइड पर हो गए। बिल्कुल उसी तरह से ये दोबारा से उसे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने बुशरा बीबी के कंटेनर को आग लगा दी। साथ ही ये खबर भी फैला दी कि पीटीआई के कारकुनान की तरफ से दरख्तों को आग लगाई गई है ताकि लकड़ियां जलाई जाए। यानी कि नाज़रीन, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब आग को भी टांगे लग चुकी हैं। आग दौड़ती है और उसे दौड़कर एक ही कंटेनर नजर आता है और वो भी बुशरा बीबी का है और उसी एक कंटेनर के साथ चिपक जाती है और आग आगे नहीं लगती। इसका तो मतलब ये हुआ कि कोई आग ना हुई बल्कि कोई चलने फिरने वाली जानदार चीज ही है। नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के गुल्लू भट्ट की तरफ से ये एक की गई साजिश है जिसमें इन्होंने जानबूझकर आग लगाई ताकि आवाम मुश्तिल हो और फिर उनका क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन नाज़रीन, फाइनल बात तो ये कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर इस वक्त आम मुजाहिरीन के पास ही मौजूद है, इसलिए आवाम को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इस जुल्म बर्बरियत का डटकर सामना करना चाहिए और अपनी जगह पर डटे रहना चाहिए। इंशाल्लाह जल्द ही जुल्म बर्बरियत की ये बादल झट जाएंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।